हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग है नींद, जिसे हम अक्सर केवल शरीर के आराम से जोड़ते हैं। लेकिन भारतीय शास्त्रों के अनुसार नींद केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था भी है, जिसमें आत्मा अपने मूल स्वरूप की ओर लौटती है। इसी नींद में प्रकट होते हैं स्वप्न, जो केवल कल्पनाएं नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना के संकेत होते हैं। शास्त्रों में नींद की व्याख्या, वेद, उपनिषद और योग दर्शन में नींद को सुषुप्ति अवस्था कहा गया है। यह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं में से एक है। जागृत अवस्था, शरीर और इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। स्वप्न अवस्था, मन सक्रिय होता है पर शरीर निष्क्रिय होता है। सुषुप्ति, गहरी नींद, मन और इंद्रियां दोनों शांत हो जाती हैं। आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाती है। मांडुक्य उपनिषद में इन अवस्थाओं को विस्तृत रूप में समझाया गया है। नींद और आत्मा का संबंध, शास्त्रों के अनुसार नींद में आत्मा शरीर से सूक्ष्म रूप से अलग होकर परमात्मा से जुड़ती है। यही कारण है कि गहरी नींद के बाद हम तरोताजा महसूस करते हैं, क्योंकि आत्मा अपने मूल ऊर्जा स्रोत से जुड़ चुकी होती है। स्वप्नों की आध्यात्मिक व्याख्या, स्वप्न केवल यादें नहीं होते, वे हमारे अवचेतन मन और पिछले जन्मों के संस्कारों से भी जुड़े हो सकते हैं। शास्त्रों में स्वप्नों को तीन भागों में बांटा गया है। दैनंदिन स्वप्न, दिन भर की घटनाओं का मन पर प्रभाव, दैविक स्वप्न, ईश्वरीय चेतना से जुड़े संकेत, कार्मिक स्वप्न, पिछले जन्मों से संबंधित दृष्टांत। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गरुड़ पुराण में कई स्वप्नों का गूढ़ वर्णन मिलता है, जिनका अर्थ आत्मा की यात्रा से जुड़ा होता है। नींद की आध्यात्मिक गुणवत्ता कैसे बढ़ाए? सोने से पूर्व प्रार्थना और मंत्र जप करें, यह मन को शुद्ध और शांत करता है। सात्विक भोजन और संयमित दिनचर्या अपनाएं। सोने से पूर्व डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाएं। रात्रिकालीन ध्यान या ब्रह्म ध्यान करें, इससे स्वप्न अधिक दिव्य और संकेतकारी हो सकते हैं। स्वप्न डायरी रखें, जिससे आप समय के साथ उनके गूढ़ संकेतों को समझ सकें। नींद को तपस्या माने। योग दर्शन में नींद को भी स्वाध्याय और ध्यान का हिस्सा माना गया है। यदि नींद से पहले मन निर्मल हो, तो वह ईश्वर के दर्शन का माध्यम बन सकती है। संत महात्मा कहते हैं, जैसी मनः स्थिति लेकर सोओगे, वैसी ही आत्मिक यात्रा में प्रवेश करोगे। निष्कर्ष, नींद केवल शरीर की जरूरत नहीं, यह आत्मा की यात्रा का द्वार है। स्वप्न केवल कल्पनाएं नहीं, चेतना के गहरे संदेश हैं। यदि हम शास्त्रों के अनुसार नींद और स्वप्न को समझें, तो यह केवल विश्राम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना बन सकती है। आइए नींद को भी एक योग प्रक्रिया के रूप में अपनाई और आत्मा के निकट पहुंचने का माध्यम बनाएं।